देखो यार, अगर तुम लोग WWE सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में डॉल्फ जिगलर के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पंक के हैंगमैन एडम पेज को मॉक करने के बाद सीएम पंक ने फाइनली हैंगमैन से माफी मांग ली है। AEW में एलीट के सीएम पंक के साथ काम ना करने को लेकर सीएम पंक ने काफी बड़ा कर दिया है। बिली गन के AEW में रिटायरमेंट प्लान को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के ऑल इन और ऑल आउट पे पर व्यू को बैक टू बैक बुक करने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं AEW के लॉकर रूम के अंदर रायन नेमिथ और सीएम पंक के बीच में एक्चुअली क्या हुआ था, इसको लेकर एक और नई स्टोरी सामने आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान और ऑल इन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW कंपनी पहली बार बैक टू बैक उनके साल के दो सबसे बड़े पेपर व्यू ऑल इन और ऑल आउट को एक ही वीकेंड के अंदर हेल्ड करने वाली गए। और गाइज अब जबकि AEW कंपनी साल के दो सबसे बड़े पेपर व्यू ऑल इन और ऑल आउट को एक हफ्ते के अंदर कर रही गए, तो गाइज यहीं इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने फाइनली इस बुकिंग प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि टोनी खान इस बुकिंग प्लान के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइज यहां पर टोनी खान ये देखना चाहते हैं कि AEW का फैन बेस बैक टू बैक दो पेपर व्यू पर कैसा रिस्पॉन्स करता है। और गाइज क्योंकि AEW का ऑल आउट पेपर व्यू हर साल सितंबर महीने के ओपनिंग पर होता है, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने ऑल आउट पेपर व्यू को उसी टाइम के ऊपर बुक किया जब टोनी खान हमेशा बुक करते गए। और गाइज जहां तक बात रही ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज यहां पर AEW का ऑल इन पेपर व्यू लास्ट मिनट के ऊपर टोनी खान ने बुक किया है। और गाइज इसीलिए टोनी खान AEW ऑल इन और ऑल आउट पेपर व्यू दोनों को बैक टू बैक बुक कर रहे गए। और गाइज टोनी खान ये प्रॉमिस कर रहे गए कि AEW के ये दोनों पेपर व्यू सुपर हिट होने वाले गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बैक टू बैक साल के दो सबसे बड़े पेपर व्यू को बुक करने की वजह से AEW कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिली गन के AEW में फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 3 हफ्ते पहले AEW के कोलिजन शो के ऊपर बिली गन ने रिंग के अंदर उनके बूट्स को उतार दिया था। और गाइज बिली गन ने इस चीज को टीच कर दिया था कि वो AEW कंपनी से उनका रिटायरमेंट ले रहे गए। और गाइज अब जबकि पिछले 2 हफ्तों से AEW के अंदर बिली गन हमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो गाइज यहीं इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बिली गन के फ्यूचर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने फाइनली इस चीज को कंफर्म किया है कि बिली गन ने AEW के अंदर जो रिटायरमेंट लिया है वो रिटायरमेंट AEW की स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज यहां पर एक्चुअली में बिली गन रिटायर नहीं होने वाले गए। और गाइज आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद बिली गन आपको दोबारा एक टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बिली गन AEW के टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब और कैसे करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डॉल्फ जिगलर के पूरे करियर के अंदर डॉल्फ जिगलर ने WWE के बाहर कहीं भी अपीयरेंस नहीं दी गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर WWE सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर को फीचर किया गया है, जहां पर बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर डॉल्फ जिगलर हमें ऑटोग्राफ साइनिंग करते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइस डॉल्फ जिगलर के इस वीडियो के अंदर डॉल्फ जिगलर यंग बस के AEW कंपनी में रीसाइन करने को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस यहीं बीइंग द एलीट के ऊपर WWE के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर के फीचर होने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली डॉल्फ जिगलर WWE को लीव करके AEW को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछले कई सालों से WWE के अंदर डॉल्फ जिगलर जैसे रेसलर को जॉबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और गाइस अब इस टाइम पर डॉल्फ जिगलर के बीइंग द एलीट में अपीयर होना इस चीज को टीच करता है कि डॉल्फ जिगलर पॉसिबली AEW पर आ सकते हैं। वेल गाइस यहां पर मुझे तो करंटली इसके बहुत ही कम चांसेस लगते हैं कि डॉल्फ जिगलर AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। गाइस जहां तक बात रही डॉल्फ जिगलर के ब्रदर रायन नेमिथ की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के लास्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के हैंगमैन एडम पेज को मॉक करने के बाद AEW के लॉकर रूम में एक बार फिर से बड़े बवाल हुए हैं। और गाइस मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये दावा करना है कि इस हफ्ते AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और रायन नेमिथ दोनों अपीयर होने वाले थे। बट गाइस सीएम पंक के वजह से इन दोनों को लॉकर रूम से भगा दिया गया है। और गाइस यहीं अब इस पूरे न्यूज के बाहर आने के बाद फाइनली AEW के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक और रायन नेमिथ के बीच में क्या हुआ था, इसको लेकर एक और नई स्टोरी सामने आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते हाउस ऑफ रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज से करीबन 3 महीने पहले जब AEW के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक ने जून में उनका रिटर्न किया था। और गाइस AEW कोलिजन पर रिटर्न होने के बाद जब सीएम पंक 21 जून को AEW के डायनामाइट शो पर
पर अपीयर हुए थे। तो गाइज उस समय AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर रायन नेमिथ मौजूद थे, जहां पर सीएम पंक के डायनामाइट पर अपीयर होने के बाद जब सीएम पंक लॉकर रूम के अंदर पहुंचे तो गाइज सीएम पंक की मुलाकात रायन नेमिथ से हुई थी। और गाइज उसी समय सीएम पंक और रायन नेमिथ पहली बार आमने सामने थे। और गाइज क्योंकि यहां पर जब AEW ने सीएम पंक को सस्पेंड किया था उस समय सीएम पंक को लेकर रायन नेमिथ ने उल्टे सीधे ट्वीट किए थे। और गाइज सीएम पंक की कोलिजन पर यंग बस को मॉक करने के बाद रायन नेमिथ ने सोशल मीडिया पर सीएम पंक को मॉक किया था। तो गाइज इसीलिए डायनामाइट पर जब सीएम पंक और रायन नेमिथ लॉकर रूम के अंदर आमने सामने आए तो गाइज सीएम पंक ने रायन नेमिथ को कन्फ्रंट किया। और गाइज यहां पर सीएम पंक का यह कहना था कि सीएम पंक ने टीवी के ऊपर यंग बस को लेकर जो भी कहा था वो सभी चीजें AEW के मैनेजमेंट को पहले से मालूम थी। और गाइज इसीलिए रायन नेमिथ का इस चीज को लेकर सीएम पंक को सोशल मीडिया पर मॉक करना रायन नेमिथ का बहुत ही गलत तरीका था। और गाइज बेसिकली यहां पर लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स का यह कहना है कि सीएम पंक डायरेक्टली रायन नेमिथ के फेस के ऊपर आ गए थे। और गाइज सीएम पंक एक टाइम पर काफी ज्यादा एंग्री भी थे, जिसके बाद के रायन नेमिथ सीएम पंक को एक्सप्लेन करते गए कि वो यहां पर यंग बस के काफी करीबी दोस्त थे। और गाइज रायन नेमिथ को ये पूरी बात काफी ज्यादा गलत लगी थी, इसीलिए रायन नेमिथ ने सोशल मीडिया पर सीएम पंक को मॉक किया था। और गाइज यहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के लॉकर रूम के अंदर वैसे तो रायन नेमिथ और सीएम पंक के बीच में शुरुआत के अंदर काफी हीट बढ़ रहा था, बट गाइज यहां पर इस पूरे माहौल के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक और रायन नेमिथ ने एक दूसरे से हैंडशेक किया था। और गाइज यहां पर लॉकर रूम में उस समय जो रेसलर मौजूद थे उन रेसलर्स का यह दावा करना है कि वैसे तो सीएम पंक लॉकर रूम के अंदर काफी एंग्री होकर घुसे थे, बट गाइज यहां पर एंडिंग मोमेंट पर दोनों के बीच में सब कुछ सेटल हो गया था। बट गाइज इसके बाद अब AEW के कोलिजन शो के ऊपर रायन नेमिथ का लॉकर रूम से बैन करना, इसको लेकर हाउस ऑफ रेसलिंग की एक और रिपोर्टिंग सामने आ चुकी है। यहाँ पर हाउस ऑफ रेसलिंग के रिपोर्टर्स का ये कहना है कि AEW कोलिजन पर सीएम पंक के हैंगमैन एडम पेज को मॉक करने के बाद AEW के लॉकर रूम के अंदर रिपोर्टर्स ने AEW डायनामाइट और AEW कोलिजन दोनों के लॉकर रूम के रेसलर से बात की गई। और गाइस दोनों के लॉकर रूम के रेसलर से बात करने के बाद अब हाउस ऑफ रेसलिंग इस चीज को कंफर्म कर सकती है कि AEW के लॉकर रूम के अंदर सच में यहाँ पर रायन नेमिथ और हैंगमैन एडम पेज अपीयर होने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर ये दोनों AEW के लॉकर रूम के अंदर पहुंचते उससे पहले ही सीएम पंक को ये बात पता चल गई। और गाइस यहाँ पर क्योंकि AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के बाद सबसे ज्यादा पावर सीएम पंक के पास है, तो गाइस इसीलिए सीएम पंक ने सिक्योरिटी से ये कहा कि यहाँ पर रायन नेमिथ और हैंगमैन एडम पेज को अरीना में ना आने दिया जाए, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वैसे तो सीएम पंक को इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, बट गाइस क्योंकि AEW कोलिजन के लॉकर रूम के अंदर हर कोई सीएम पंक को सपोर्ट करता है, तो गाइस इसीलिए अगर इलीट और इलीट के मेंबर्स कोलिजन पर आते गए तो पॉसिबली लॉकर रूम के अंदर टेंशन बढ़ सकती गए। और गाइस यहाँ पर AEW कोलिजन के लॉकर रूम में जो रेसलर मौजूद थे उन रेसलर्स ने रिपोर्टर को यह बताया है कि सीएम पंक कोलिजन के ऊपर कोई भी ड्रामा नहीं चाहते गए। गाइस इसीलिए सीएम पंक AEW कोलिजन के लॉकर रूम के अंदर उन रेसलर्स को नहीं आने देना चाहते थे जो रेसलर सीएम पंक के सपोर्टर्स के साथ पॉसिबली झगड़ा कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली कोलिजन के लॉकर रूम के अंदर किसी भी तरह के ड्रामे को अवॉइड करने के लिए सीएम पंक ने AEW कंपनी और टोनी खान से ये रिक्वेस्ट की कि हैंगमैन एडम पेज और रायन नेमिथ दोनों को कोलिजन पर ना आने दिया जाए, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक ड्रामा नहीं चाहते थे। बट गाइस यहीं अब इस पूरे रिपोर्ट के सामने आने के बाद फाइनली यहाँ पर सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज और इलीट को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर एक और नई स्टेटमेंट सामने आ रही है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भले ही सीएम पंक लॉकर रूम के अंदर रायन नेमिथ और हैंगमैन एडम पेज को घुसने नहीं दे रहे थे, बट गाइस एक्चुअल में सीएम पंक इलीट के साथ काम करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक ये चाहते गए कि AEW के अंदर इलीट और हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक के बीच में कोई भी कन्फ्रंटेशन होने से पहले इन सभी को एक साथ बैठकर मीटिंग करनी चाहिए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक ने टोनी खान से काफी बार कहा है कि सीएम पंक इलीट और हैंगमैन एडम पेज के साथ मिलकर एक साथ बैठकर मीटिंग करना चाहते गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक को लगता है कि इलीट के साथ ऑन स्क्रीन पर काम करने से AEW कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। और गाइस इसीलिए AEW के अंदर सीएम पंक यहाँ पर इलीट के साथ बैठकर बात करना चाहते गए। बट गाइस यहाँ पर इलीट ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उन्हें सीएम पंक से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस इलीट सीएम पंक के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती गए। और गाइस जब यहाँ पर इलीट ने सीएम पंक को रिजेक्ट कर दिया तो गाइस उसी के बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर ऑफ एयर जाने के बाद सीएम पंक ने उनका प्रोमो कट किया, जहां पर सीएम पंक के प्रोमो के अंदर सीएम पंक बेसिकली हैंगमैन एडम पेज के होम टाउन एरिया के काफी करीब थे। और गाइस इसीलिए सीएम पंक हैंगमैन एडम पेज को मॉक करने के लिए कोलिजन के ऑफ एयर
जाने के बाद प्रोमो कट करते गए। बट गाइज अब जबकि ये प्रोमो काफी वायरल हो चुका है और गाइज सीएम पंक को एक बार फिर से काफी ज्यादा हेट मिल रही गए, तो गाइज यहीं अब सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज से माफी मांगी गए। और गाइज जो रेसलर AEW कोलिजन के लॉकर रूम में मौजूद थे उन रेसलर्स का ये कहना है कि जैसे ही सीएम पंक के प्रोमो को कट करने के बाद सीएम पंक को ये बात पता चली कि सोशल मीडिया पर लोग सीएम पंक को हेट कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक ने प्रोमो के अंदर हैंगमैन एडम पेज को लेकर जो भी बातें कही गई उस बातों को काफी ज्यादा हीटेड लिया जा रहा है। तो गाइज यहाँ पर सीएम पंक ने डायरेक्टली हैंगमैन एडम पेज को मैसेज किया और गाइज सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को मैसेज करके उनके प्रोमो के लिए ऑलरेडी माफी मांग ली गए। और गाइज यहाँ पर हाउस ऑफ रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक ओरिजिनली उनके प्रोमो के जरिए एलीट के फैंस को गुस्सा दिलाना चाहते थे, जिसके जरिए AEW के अंदर शायद पॉसिबली आगे एलीट और सीएम पंक के बीच में अगर किसी तरह की कोई भी स्टोरी लाइन बनती तो गाइज शायद आगे ये वाला प्रोमो इस स्टोरी लाइन के अंदर डाला जा सकता था। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर एलीट के फैंस ने इस चीज को काफी ज्यादा एंग्री तरीके से लिया है, तो गाइज इसीलिए सीएम पंक अब इस पूरे माहौल को शांत करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज से माफी मांग चुके गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के बीच में मैसेज ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है। गाइज यहाँ पर हाउस ऑफ रेसलिंग का ये कहना है कि AEW कोलिजन पर जो रेसलर सीएम पंक के साथ काम कर रहे गए उन सभी रेसलर्स का ये कहना है कि सीएम पंक उनके प्रोमो के अंदर हैंगमैन एडम पेज को मॉक करने के लिए प्रोमो के अंदर हैंगमैन का नाम नहीं ले रहे थे। और गाइज सीएम पंक ओरिजिनली उनके प्रोमो के अंदर एलीट के फैंस को एंग्री करने के लिए उस तरह का प्रोमो कट कर रहे थे। बट गाइज क्योंकि अब लोगों ने इस प्रोमो को काफी सीरियस ले लिया है तो गाइज इसीलिए सीएम पंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सामने से जाकर हैंगमैन एडम पेज को मैसेज करके माफी मांगी गए। और गाइज अब यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक के बीच में हर चीजें पूरी तरह से सेटल हो चुकी गई। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोलिजन और डायनामाइट के बीच में लगातार ये जो सारी चीजें हो रही गई इसके बाद क्या AEW के अंदर सीएम पंक और एलीट कभी भी एक साथ काम करेंगे या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।